नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। तो जो भी थंबनेल पे लिखा हुआ है बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है कि सिंगल कंसेप्ट से पूरा मोल कंसेप्ट बिफोर स्टोइकोमेट्री से पहले का जितना भी मोल कंसेप्ट है सिंगल कंसेप्ट से हम कर लेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द तो अपना कंसेप्ट है 1 रुपए की 4 गोली, 1 रुपए की 4 गोली, तो 4 रुपए की कितनी गोली। अब बस इसको करते सीख गए तो पूरा मोल कंसेप्ट आ जाएगा हमको। तो सबसे पहले गोली के सामने गोली लिखना, ये हो गई गोली, ये हो गए रुपए। गोली के सामने गोली लिखेंगे, रुपए के सामने रुपए लिखेंगे। तो 1 रुपए की 4 गोली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इज इक्वल्स टू एक, अभी इज इक्वल्स टू अभी नहीं लगाएंगे। 1 रुपए की 4 गोली, तो 4 रुपए की कितनी गोली, एक्स गोली मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ दोनों 4/1, दोनों के नीचे डिवाइड लगा दो और बीच में इज इक्वल्स टू का बन गई इक्वेशन। अब इसको कर लो सॉल्व। 4 × 4 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू 16। इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो अपना कंसेप्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें जिनको याद करनी है। तो एक मोल का मतलब क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे 12 के ग्रुप को डजन बोलते हैं, डजन दर्जन जो भी हो, स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान मत दो, समझ में आना चाहिए। 12 के ग्रुप को डजन बोलते हैं। तो 6 × 10⁻23 का जो ग्रुप होता है उसको मोल बोल देते हैं। 6 × 10⁻23 केले हो गए तो 1 मोल केले हो गए। 6 × 10⁻23 आम हो गए तो 1 मोल आम हो गए। और ये जो वैल्यू है 6 × 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगेड्रोज नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है Na से। Na मतलब नंबर एवोगेड्रो या एवोगेड्रोज नंबर। इस वैल्यू का मतलब Na ही होता है ना। इतना क्लियर है पहला पॉइंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर का। दूसरा पॉइंट, मोल की स्पेशल बात। तो एक मोल जो होता है, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं Na मतलब इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। अब एक मोल का और वेट जो होता है, कोई भी मॉलिक्यूल हमने लिया उसका जो वेट एटॉमिक मास होता है वही उसका वेट ग्राम में आ जाता है। अगर 1 मोल सब्सटेंस किसी भी चीज़ का लेते हैं तो होता है AMU इन ग्राम, 1 मोल की वैल्यू। तो अब मान लो हमने 1 मोल ले लिया, 1 मोल H2O का ले लिया, 1 मोल H2O का। तो H2O का मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर Na ही आएंगे, लेकिन उसका वेट ग्राम में कितना हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 तो 18 हो गया। तो 18 एटॉमिक मास यूनिट वैसे आता है। तो 1 मोल का वेट हो जाएगा 18 ग्राम। ये ठीक है। तो ये मोल की स्पेशल बात हो गई। अब तीसरी पॉइंट, NTP STP ध्यान रखना है। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 293 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस, 27 भी लेते हैं इसको, 298 केल्विन, 25-27 जो भी हो, 1 ATM प्रेशर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्वेश्चन करने के लिए लेते हैं, जब बोल दिया स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर लिए लेबोरेटरी में, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर होता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अब ये एक और क्वेश्चन करने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस कौन सी होनी चाहिए, आइडियल गैस। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, STP NTP। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस STP या NTP पे क्या होता है, तो वो होता है 22.4 लीटर। ये आती कैसे है, क्या हर गैस के लिए सेम रहेगी, तो गैस से इंडिपेंडेंट है। कोई भी गैस हो H2N2, अगर STP NTP पे है और वो आइडियल गैस है तो वो हो जाएगी। और हमारे क्वेश्चंस में आइडियल गैस ही रहती है। तो उन सभी का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा। आता कैसे है, तो ये इक्वेशन है PV = nRT। इस इक्वेशन में जो भी चीज़ दे रखी सब निकल सकती है। बाकी जैसे 5 है तो 5 में से अगर 4 चीज़ें दे रखी है तो 1 निकाल लेंगे। हमको निकालना है वॉल्यूम, आइडियल गैस के लिए यूज़ होती है। तो nRT/P निकाल लेंगे वॉल्यूम। मोल्स हमको 1 मोल की निकालना है तो 1 हो जाएगा। R की वैल्यू भी होती है फिक्स्ड। टेम्परेचर NTP STP जो भी निकालना है वो वाला टेम्परेचर और प्रेशर डाल दो तो वॉल्यूम आ जाता है 22.4 लीटर आखिरी में वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये हो गया कंसेप्ट वॉल्यूम वाला। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, जो भी दे रखा है 1 मोल के अंदर वो कितना होता है वो निकाल लेंगे। जैसे हमको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम H2O। निकालना क्या है, मॉलिक्यूल्स। दे क्या रखा है
वेट। तो अब मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, तो एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं वो निकाल लो, तो Na होते हैं। एक मोल H2O का वेट कितना होता है, वो होता है 18 ग्राम। कोई भी क्वेश्चन में पहले ये लिख लो, ठीक है, हो गया। अब बस अब सिंपल है, Na मॉलिक्यूल्स का वेट 18 ग्राम, मॉलिक्यूल के सामने मॉलिक्यूल लिखेंगे, तो कितने मॉलिक्यूल्स का वेट 12 ग्राम। दोनों के नीचे डिवाइड लगा दिया, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, सिंपल। अब इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो Na इंटू 12 18 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू आ जाएगी Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, Na इंटू 12/18, जो भी आंसर आए x की वैल्यू आ जाएगी। हमको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लो, बस ये तरीका आ जाना चाहिए तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। Na की वैल्यू वैसे 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, पर क्वेश्चन में हम हमेशा वही यूज़ करते हैं 6। इसका सॉल्यूशन मास ऑफ 11.2 लीटर, 11.2 लीटर दे रखी है वॉल्यूम, और निकालना क्या है, मास। H2O गैसियस दे रखा है, लिक्विड होगा तो बिल्कुल ये 11.2 22.4 नहीं लगाना है, उसका अलग मेथड है। अब 11.2 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, तो मास H2O का कितना होता है एक मोल के अंदर, 18 ग्राम। वॉल्यूम एक मोल आइडियल गैस, ये गैस है, आइडियल दे रखा है, तो 11.2 लीटर 22.4 लीटर होती है 1 मोल में। अब बस सिंपल है, 18 ग्राम होते हैं 22.4 लीटर में, तो कितने ग्राम होंगे 11.2 लीटर में। दोनों के नीचे लगा दो डिवाइड, इज इक्वल टू का साइन बीच में, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 ग्राम इंटू 11.2, जो भी है एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 11.2 बाय 22.4, जो भी आंसर आए निकाल लेंगे ना, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। अब अगला सॉल्यूशन देखते हैं। मॉलिक्यूल्स देख रहा है, 24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का वेट कितना है। तो दे रखें क्या है, मॉलिक्यूल्स एक मोल में कितने होते हैं Na, मतलब 6 इंटू 10⁻23, और निकालना क्या है वेट, तो CO2 का वेट कितना होता है 12, तो इसका हो गया, और 32 O2 का, तो हो जाएगा 44। तो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट है 44, तो 24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का कितना होगा, मॉलिक्यूल के सामने मॉलिक्यूल x, दोनों डिवाइड डाल दिया, बीच में इज इक्वल टू का साइन, सॉल्व कर लो। x इंटू 6 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻23 इंटू 44, जो भी आंसर आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 इंटू 10⁻23 इंटू 44 बाय 6 इंटू 10⁻23, जो भी आंसर 6 4 बार में कट जाएगा, 23 की ये पूरा कट जाएगा, तो कर ही लेते हैं इसको, आ जाएगा 4 4 जाओ तो 176 आंसर आ जाएगा। इतना ग्राम होगा 24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का। तो ये बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि थ्योरी तो ऐसे ही करनी है। अब अगले वीडियो में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो उसको भी और अपने को पूरा मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टोइकोमेट्री की भी थ्योरी मैंने एक दूसरे वीडियो में बना के रखी है, तो वो थ्योरी भी पढ़ लेंगे। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन लगाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल बन जाएंगे। लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 22 वालों को भी कर दीजिएगा। और थैंक यू।